आज क्यों लोग ओरल सेक्स करना चाहते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? ये टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, लोग ऐसा लगातार कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ बढ़ रही हैं। लोग इसके पीछे बहुत सारे तर्क दे रहे हैं। तो ओवरऑल इसका कोई फिज़िकल कारण तो है नहीं। हाँ, इसका साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ओरल सेक्स के पीछे के साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं, कौन सी मनोवृत्ति है जिसके चलते लोग ओरल सेक्स या मौखिक सेक्स करने की इच्छा रखते हैं या ऐसा करने लगे हैं। दोस्तों, ओरल सेक्स के पीछे मनोवैज्ञानिक कारणों की अगर हम बात करें तो व्यक्ति का इंडिविजुअल कारण हो सकता है, यानी व्यक्तिगत हो सकता है, संबंधनात्मक हो सकता है, दोनों पार्टनर के बीच कैसे संबंध है, या फिर कल्चरल कारक जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये तो होते ही हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता इसके प्रति क्या हो गई है, इस तरह के सेक्स के प्रति, या एक टाइप ऑफ सेक्स है इसके प्रति क्या हो चुकी है कि वो ओरल सेक्स करना चाहते हैं, या यौन जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलू जो लोगों के होते हैं उनको वो दर्शाती है। यानी एक व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसकी इस सेक्सुअल लाइफ के प्रति क्या मंशा है, क्या उसकी क्या एस्पेक्ट है जिसके प्रति वो भावनाएं बना लेता है इस तरह की, तो वो सब दर्शाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ओरल सेक्स है उसके पीछे के संभावित कारणों के बारे में। तो इसके पीछे हम 8 कारणों की बात करेंगे। पहला कारण जो है वो है यौन संतुष्टि की खोज, यानी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की खोज। बहुत से लोग ओरल सेक्स को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और प्लेजर प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका समझते हैं। उनको लगता है कि इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, या ये नेचुरल तरीके से भी बेस्ट तरीका होगा, इससे पता नहीं कौन सा चरम सुख मिल जाएगा, या ऑर्गेज्म से भी ज़्यादा बेस्ट उनको मिलेगा। तो वो एक बेस्ट तरीके के रूप में इसको देखते हैं, और ऐसा वो इंटरकोर्स के दौरान पहले या बाद में फोर प्ले के रूप में करते हैं। ओरल सेक्स द्वारा लोग अपने मूड को उत्तेजित करने के लिए भी करते हैं। बहुत से लोगों को एक फैंटेसी होती है, तो वो अपने आप को उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजना बनाए रखने के लिए और एक अद्भुत आनंद प्राप्त करने के लिए वो ओरल सेक्स करते हैं। ये बेहद भरोसे का काम भी है, क्योंकि एक पुरुष एक महिला के साथ ओरल सेक्स तभी करता है जब वो उस पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो अपने प्राइवेट पार्ट को जो है ऐसी जगह दे रहा है जहां नुकसान भी हो सकता है। तो या एक महिला को नुकसान हो सकता है, एक पुरुष को नुकसान हो सकता है। तो ये तभी होता है जब एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे को किसी तरह का हमारे हमारे अंगों को या हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी एक विश्वास का विषय होता है, वहां विश्वास करते हैं तब वो ऐसा करने के लिए एग्री होते हैं। तो केवल यही नहीं है कि वो सोच बना ले, उनका ये भी होता है कि वो एक अद्भुत एक बहुत ही फिनोमिनल जो है उनके दिमाग में रोमांचक अनुभव की प्राप्ति की मंशा होती है, और एक दूसरे पे विश्वास होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और इसके अलावा वो जो एक पुरुष के मस्तिष्क में जो सेक्सुअल इमेजिनेशन होती है, यौन कल्पनाएं होती हैं, वो पूरा करना चाहता है, और वो अपनी यौन रुचियों को प्राथमिकता के साथ साझा करता है, तो वो ऐसा करता है। दूसरा जो कारण है वो है नवीनता और प्रयोग। दोस्तों, बहुत से लोग अपने यौन जीवन में, सेक्सुअल लाइफ में नवीनता चाहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उत्साह बनाए रखने के लिए ओरल सेक्स का सहारा लेते हैं, और वो अपनी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए भी ऐसा करते हैं कि वो इंटरकोर्स के दौरान नए नए तरीके, नए नए प्रयोग करते हैं। उनमें एक तरीका ये भी है कि ओरल सेक्स किया जाए। इससे उनको लगता है कि रिश्ते में जो है उत्साह बना रहेगा, नए नए प्लेजर के तरीके उनको पता लगेगा। लेकिन इस तरह से प्लेजर तब होता है जब एक महिला पार्टनर की सहमति होती है, या वो भी इसको बहुत ही आनंद के साथ करना चाहती है। असहमति से ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है। तो प्लेजर प्राप्त करने का एक नवीनता का एक तरीका नजर आता है, इसलिए भी पुरुष ऐसा करते हैं। तीसरा जो कारण है वो है आत्म अभिव्यक्ति और प्रदर्शन। यानी बहुत से लोग एक दूसरे के प्रति अगाढ़ प्रेम प्रदर्शन, यानी एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड प्रेम प्रदर्शन करने के चलते भी ऐसा करते हैं। और आत्म अभिव्यक्ति, यानी वो किसी भी हाल में अपने पार्टनर को संतुष्ट करना चाहते हैं, सुखी देना, उनको आनंद की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसके चलते ही, इस भावना के चलते भी, यानी वो हर हाल पे या हर कीमत पे उनको खुशी देना चाहते हैं, उनको अच्छा महसूस कराना चाहते हैं या आनंद महसूस कराना चाहते हैं, इसलिए भी वो एग्री हो जाते हैं ओरल सेक्स के लिए। तो ये उनके भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है, तभी तो आत्मव्यक्ति कर पाता है। और ये उनके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट का या नया
विश्वास का एक आधार बन जाता है। जैसे ही ओरल सेक्स होता है, लोग बहुत ही उनकी जो विश्वास की बॉन्डिंग है वो अच्छी होने लगती है। एंड नंबर 4 पर बात करते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। दोस्तों, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर सामाजिक रूप से ये सामान्य समझा जाता है, पश्चिम के देशों में इसे सामान्य समझा जाता है, हमारे यहाँ पर इसको असामान्य समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दिनों दिन ये बढ़ रहा है। इसका कारण है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी को देख करके लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, इस तरह के कार्य करना चाहते हैं। उनको ये एक बहुत ही रोमांचक कार्य लगता है, या एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर प्राप्त करने का तरीका नजर आता है। तो बहुत से जगहों पर इसे सामान्य और सामाजिक रूप से इसको बहुत ही नॉर्मल माना जाता है, स्वीकृत माना जाता है। हमारे यहाँ नहीं माना जाता, लेकिन हमारे यहाँ दिनों दिन ये बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 5 पर हम बात करेंगे कि बहुत से लोग अपने पार्टनर को संतुष्ट करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, यानी वो आत्म त्याग करते हैं, यानी वो ऐसा करके अपने पार्टनर को हर हाल में खुशी देखना चाहते हैं। वो उनको प्रबल जो है संतुष्टि की भावना उनमें देखना चाहते हैं। इससे उनको लगता है कि इससे हमारा जो सेक्सुअल जो प्लेजर है वो बढ़ेगा। ये एक तरह का अपने आप में आत्म त्याग है। यानी सोचिए, एक व्यक्ति जो जगह मुंह में खाना जाने के लिए होती है, वहां अगर अपने प्राइवेट पार्ट को यूज कर रहा है, तो वो अपने आप में आत्म त्याग कर रहा है। वो सोच रहा है कि इससे भी बढ़कर मेरा साथी है, इससे भी बढ़कर के उसका सुख है, इससे भी बढ़कर के उसकी खुशी है, और वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो अपने आप में सेटिस्फेक्शन महसूस करता है। ऐसा साइकोलॉजिकल कारणों के चलते वो ऐसा करता है। एंड नंबर 6 पर कम्युनिकेशन और इंटीमेसी। जब दो लोग ओरल सेक्स करते हैं तो कम्युनिकेशन बेटर होता है, साइकोलॉजिकली बेटर होता है। यानी वो खुल करके अपनी बात रख देते हैं, कुछ उसमें गुरेज नहीं करते, खुल करके अपनी बात, अपनी इच्छाएं, अपने मन की मंशा सब रख देते हैं। तो उससे कम्युनिकेशन बेटर होता है और इंटीमेसी बेटर हो पाती है। इससे दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन तो बेहतर होता ही है, रिश्ते में गहराई बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और उनके भावनात्मक रिश्ते बहुत प्रबल हो जाते हैं, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। नंबर 7 पर सुख और आनंद की एक अलग ही वो खोज करते हैं। मतलब बहुत से लोगों को लगता है, या ज्यादातर लोगों को ओरल सेक्स करने का एक कारण यही है कि वो एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्या मिल जाएगा, और इसके चलते भी वो ऐसा करते हैं, वो ओरल सेक्स करते हैं। और इस तरह के करने से उनको लगता है कि उनका तनाव बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि यार मैं ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और इसके चलते वो करते हैं तो उसका जो तनाव दिमाग में भरा पड़ा है, यार मैं ऐसा करता तो ज्यादा ठीक रहता, वहां तो दिखाया था, मूवी में तो ऐसा दिखाया था, वो दोस्त ऐसा कह रहा था, तो वो ऐसा करके वो अपने तनाव को कम करता है, और वो प्लेजर फील करता है कि हाँ मेरा साथी मुझसे एग्री हो गया। तो इस तरह वो अपने तनाव को कम करता है, खुशी महसूस करता है, सुख और आनंद की एक अद्भुत खोज कर उसकी जो है वो पूरी महसूस करता है। नंबर 8 पर वो अपने सेक्सुअल कंट्रोल को की जो इच्छा है उसको पूरी करता है, डोमिनेंट हो जाता है, और जो है उसमें पावर डायनामिक्स की स्थिति वो महसूस करता है। यानी आप देखिए, एक पुरुष पार्टनर अपनी महिला पार्टनर को कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और वो तैयार हो जाती है, तो उसका जो डोमिनेंट जो मन में जो भाव है, जो प्रायोरिटी अपने आप को देना चाहता है, जो अपनी जो पुरुषत्व है उसको वो दिखाने में वो अच्छा फील करता है। उसको लगता है कि मेरी बात मान ली गई, मेरे को तरहीज दी गई, मेरे को वेटेज दिया गया, मेरी बात तुरंत मान ली गई, तो वो अपने उसमें अच्छा फील करता है कि मैं अपने आप में सेक्सुअली कंट्रोल कर पाता हूँ, मेरे पार्टनर के साथ कंट्रोल कर पाता हूँ। वो एक तरह से पावर डायनामिक्स कर पाता है। यानी ये देखिए, अगर सहमति ना दे तो कितना बवाल हो जाएगा। अगर उसकी महिला पार्टनर उसको कहे कि नहीं, यहाँ तो तलाक की नौबत आ सकती है, तो सोचो क्या होगा। तो वो अपने आप को सेक्सुअली कंट्रोल पाता है, या पावर डायनामिक्स को पाता है। तो इससे वो अपने आप में आत्म सम्मान की फीलिंग करता है, नियंत्रण की फीलिंग करता है, और उसको खुशी मिलती है। तो निष्कर्ष यह है कि ओरल सेक्स से व्यक्ति की परवरिश और आनंद, और उसका जो जो परवरिश हुई है, जिस तरह का माहौल में हो रहा है, वो सब झलकता है। तो आज इसलिए ये सब बढ़ रहा है कि लोग इस तरह के माहौल में रह रहे हैं, इस तरह के आनंद की तलाश में हैं, इस तरह के प्लेजर को चाहते हैं, तो इसलिए लोग ऐसा करने लगे हैं। तो ओरल सेक्स के जो साइकोलॉजिकल कारण हैं वो मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1 पर उनका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की जो खोज करना चाहते हैं वो पूरी होती है। नंबर 2 पर वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके भी वो प्लेजर ही लेना चाहते हैं, वो उनकी पूर्ति होती है। नंबर 3 पर वो आत्म अभिव्यक्ति करते हैं और अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। यानी उनको लगता है कि अगर हम ऐसा कर पाए, हम एक दूसरे के लिए, पार्टनर के लिए, तो हम दूसरे का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शन होगा, आत्म अभिव्यक्ति हो पाएगी। एंड नंबर 4 पर एक तरह का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी होता है। बहुत सी जगह इसको नॉर्मल होता माना जाता है, बहुत सी जगह नहीं माना जाता। जहाँ माना जाता है वहाँ बहुत ही
अच्छा वो महसूस करते हैं। एंड नंबर 5 पर पार्टनर को संतुष्ट करने की भी प्रबल इच्छा होती है, यानी एक तरह से आदमी अपने मन की सारी पूंजी निकाल के दे देता है कि भाई आप जो कहेंगे वो सही है, मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, आपकी खुशी के लिए हर कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड नंबर 6 पर जो है वो आता है कम्युनिकेशन। दोस्तों जब दो लोग आपस में जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं तो उनका कम्युनिकेशन बेटर होता है, उनकी इंटीमेसी बॉन्डिंग होती है, उनका विश्वास बॉन्ड बढ़ता है। एंड नंबर 7 पर सुख और आनंद की जो परम तलाश है वो पूरी हो जाती है। लोगों को लगता है यार मेरा ये काम नहीं हो रहा था, मेरा ये काम इस तरह हो गया, बस अब मुझे कुछ नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया। तो एक जो सुख और आनंद की खोज है वो पूरी हो जाती है। नंबर 8 पर जो है वो है सेक्सुअल कंट्रोलिंग, यानी डोमिनेंट अगर व्यक्ति है और वो बोल रहा है अपने पार्टनर को और वो ऐसा हो जाता है तो उसको बड़ा आत्मसम्मान फील होता है, वो डोमिनेंट हो रह पाता है, उसको प्लेजर तो फील होता है, ये विश्वास बॉन्डिंग तो रहती है, लेकिन वो अपने आप में आत्मसम्मान फील करता है कि मेरे कहने से ऐसा कर रहा है मेरा पार्टनर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसको ये भी सेक्सुअल कंट्रोल वो कर पाता है। तो ये सब उसके माहौल की देन है, जो परवरिश की देन है। जिस तरह के माहौल में वो पोर्नोग्राफी देखता है, लोगों से बात करता है, सुनता है, ऐसा वो करना चाहता है। ये इसके खास मनोवैज्ञानिक कारण है। ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ठीक लगा है तो आप अपनी राय से मुझे अवगत कराइए। मैं इसको साइकोलॉजिकली मैंने एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। आई थिंक ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस ओरल सेक्स से क्या नुकसान होते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊंगा। धन्यवाद।